नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, बुजुर्गों ने एक कहावत कही थी कि पहले तोलो फिर बोलो। यानी बोलने से पहले, कोई भी बात बोलने से पहले एक बार उसको अच्छी तरह से तोल लेना चाहिए। यह बात मोदी जी को बहुत अच्छी तरह से अब समझ में आ रही होगी, जब उन्होंने बिना सोचे समझे एक बार नहीं कई मौकों पर ट्रंप को अपना सबसे बेहतरीन दोस्त बोला। माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड, याद है आपको? ये शब्द आज गूंज रहे होंगे मोदी जी के कानों के चारों तरफ, क्योंकि अगर उस वक्त इतनी दोस्ती की पींगे ना बढ़ाई होती, इतनी जो है उसकी वो ना की होती, तो शायद आज वो दोस्ती मोदी जी पर भारी ना पड़ रही होती ट्रेड डील के बहाने। दोस्ती दोनों तरफ से होती, एक तरफ से नहीं होती। ये कैसी दोस्ती है कि जहां आप 0 से 18% टैरिफ लगा रहे हैं और दूसरी तरफ 18%, 20%, 30% से 0% कर रहे हैं, फिर इसे आप दोस्ती कह रहे हैं। ये दोस्ती तो एक तरफा की दोस्ती है। और दूसरी बात, इस 11 साल में, 12 साल में मोदी जी को एक ही बार जबरदस्त टक्कर मिली जब उन्हें अपने किसी फैसले को वापस लेना पड़ा। वो था किसान आंदोलन। कृषि बिल को लेकर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। वही चीज, वही टकराव की स्थिति दोबारा बन रही है। और किसकी वजह से? मोदी जी के खास दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। क्या फिर से किसानों और सत्ता के बीच के इस संघर्ष की स्थिति को मोदी जी झेल पाएंगे? क्या यह संघर्ष फिर से एक बार होने को है? क्या यह संघर्ष इस बार पहले से भी ज्यादा तेज होगा अगर ट्रेड डील में कृषि क्षेत्र को प्रभाव पड़ता है तो? और सरकार ऐसा क्या है जो इस ट्रेड डील को क्लियर खुल के नहीं बता रही है कि इसमें दरअसल है क्या क्या? अभी रशियन ऑयल को लेकर ही इतना कंफ्यूजन है, तो कृषि क्षेत्र को लेकर सोचिए कितना कंफ्यूजन होगा। क्या सरकार जानबूझकर इन चीजों को डिले कर रही है, इस पे सफाई देने से बच रही है? क्योंकि अभी संसद सत्र चल रहा है, असम के चुनाव है, पश्चिम बंगाल के चुनाव है, बहुत कुछ दांव पे लगा है। इसलिए सरकार इस वक्त रिस्क नहीं लेना चाहती किसी भी तरह का आंदोलन, किसी भी तरह का मूवमेंट। और संसद के अंदर राहुल गांधी की अगुवाई में जो इंडिया गठबंधन है, उसका जो प्रहार है उसको झेलना नहीं चाहती। क्या ये जानबूझ के टैक्टिक्स के जरिए इस तरह की कंफ्यूजन की स्थिति पैदा की जा रही है? और दूसरी बात, कृषि क्षेत्र को लेकर खास करके किसानों में कितना कंफ्यूजन है, कितना खौफ है, कितना डर है, और उनकी क्या तैयारी है? क्यों वो कह रहे हैं कि हम तो सड़क, एक कॉल पे सड़क पे उतरने को तैयार है? ये चीज भी समझना जरूरी है। सरकार को तो ये मालूम हो ही गया होगा। अब ये स्थितियां क्या है, क्यों ये सारा खेल बुना जा रहा है, और क्या किसान और सत्ता का संघर्ष क्या रूप ले सकता है अगर होता है तो? अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता? इन चीजों को समझने के लिए फिर से उसी राज्य में जाना पड़ेगा जिस राज्य में खास करके सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा अगर कृषि को लेकर इस डील में कुछ ऐसा होता है जो भारतीय किसानों को इफेक्ट डालता है, और वो राज्य है पंजाब। तो चलिए फिर से एक बार राजू विलियम, वरिष्ठ पत्रकार, 4 दशकों की पत्रकारिता का, 3 से 4 दशकों के बीच की पत्रकारिता का अनुभव लिए बैठे हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर पंजाब के किसान, या इस देश का पूरा किसान, नॉट ओनली पंजाब, इस देश का पूरा किसान, किसान संगठन, किसान यूनियन फिलहाल क्या सोच रही हैं और वो क्या तैयारियां कर रही हैं। हाँ तो राजू भाई, सीधा लाल लपेट छोड़ते हुए पिछली बार जहां हमने छोड़ी थी बात, वहीं से शुरू करते हैं। अब जी। एक इंटरिम एग्रीमेंट की बात हुई है, एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आई है, लेकिन सब गोलमाल है। लोग दरअसल जानना ये चाह रहे हैं कि इस ट्रेड डील में जो अमेरिका के साथ हो रही है, ऐसा क्या है जो दिखाया जा रहा है, और उससे भी ज्यादा ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है? आपको क्या अब तक लग रहा है कि ऐसा इतना गोलमाल क्यों हो रहा है? इस ट्रेड डील को लेकर क्लियरिटी क्यों नहीं? देखिए, सीधी सी बात है प्रदीप भाई, गोलमाल तब होता है जब आपको लगता है कि इसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, अगर इसका जो विवरण डिटेल सामने आएंगी तो बारीकी से गहन उसकी जांच होगी, और जो भी प्रभावित वर्ग है वो अपना उसके ऊपर एक प्रतिक्रम जो है वो बनाएंगे। और इनको लगता है कि जिस तरीके से ये डील या बोले ढील जो दी गई है कि हमारा तो बिल्कुल ही, हमने तो सरेंडर कर दिया है,
अब बड़े कॉमन सेंस की बात है, आम लोग भी यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि यार ये किसकी समझ में नहीं आता कि आपका हमारी जो वस्तुएं वहां जाएंगी उस पे 0 और वहां से आएगी 18%। या बाजार से कोई चीज लेने जाए, दुकानदार कहे कि लीजिए जी इसकी कीमत 200 रुपये है, और 200 रुपये लेके भी हमें वो चीज जो खरीदी है दाम लगाया वो ना दे। तो ऐसी स्थिति है, लोग इसको बहुत चौकस है, सजग है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हर वर्ग को प्रभावित करती, चाहे वो किसानी हो, चाहे वो उद्योग हो, और सबसे बड़ी बात जो उपभोक्ता जो है, तो उसको लेके ये असमंजस वाली जो स्थिति बनी हुई है, इसलिए बनी हुई है क्योंकि इनको डरते हैं कि इसका पॉलिटिकल फॉल आउट क्या होगा। और ऐसे जो चुनाव है आ रहे हैं, जब वो जो सबसे चुनौती भरे चुनाव है इनके लिए, उनको अपना इसमें उन्होंने प्रेस्टीज का मसला बना दिया। जैसे आप लीजिए पश्चिम बंगाल में, तो ये नहीं चाहते हैं कि कोई देशव्यापी, और इसके ऊपर जो प्रतिक्रम बनेगा ना जी वो देशव्यापी। आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा उद्योग जो होता है वो कभी भी सड़कों पे नहीं आता। सड़कों पे आते हैं जो किसान होते हैं, जो मजदूर वर्ग है। अभी ये जो इस वक्त चर्चाएं चल रही हैं, जो अभी ताजा ये बातचीत हुई मेरी किसान नेताओं से, संयुक्त किसान मोर्चा देशव्यापी तौर पे, वो ट्रेड यूनियंस, वो एम्प्लॉयज, उनसे भी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी प्रभावित वर्ग होने वाले हैं। 12 फरवरी की ये जो देशव्यापी हड़ताल की कॉल है, आज ही मेरी बात बलबीर सिंह राजेवाल जी के साथ हुई है, और उन्होंने इस बात को बताया कि भाई हम उस हड़ताल में हम हिस्सा लेंगे, हम उनकी उनके समर्थन में हिस्सा लेंगे, ये जो 12 फरवरी की है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक ऐसी चीज है जिससे हर कोई होगा, प्रभावित होगा, और उसका कोई कोई राजनीतिक जो है जो क्या कहते हैं कि इनके लिए जो मुश्किल में इनको डालता हो, उसको जितनी देर लटका सकते हैं ये लटकाना चाहते हैं, इसलिए वो डिटेल सामने नहीं आए। आप क्या समझते हैं प्रदीप भाई, ये जो बात तो राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के बीच में हुई थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में आके राज्यसभा में बोल दिया कि ये सिखों का अपमान। तो ये एक डाइवर्शनरी टैक्टिक है कि लोगों को इस चीज में उलझा दे, क्योंकि अगर जब ये ट्रेड डील का सामने आता है और उसमें कृषि क्षेत्र और दूध उत्पाद जो डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स है, पंजाब डायरेक्टली प्रभावित है। आपने देखा है कि 2020-21 का किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व तो पंजाब से शुरू हुआ, उसके बाद हरियाणा वाले आए दूसरा। तो इस चीज के मद्देनजर बीजेपी जो है वो चाहती है कि भाई ये सॉरी केंद्र की सरकार जो बीजेपी के नेतृत्व वाली है वो चाहती है कि लोगों को कुछ ऐसे ऐसे मामलों में भड़काया जाए, विशेष करके किसान जो है वर्ग उसको वह, ताकि ट्रेड डील के बाद जो सामने आने वाले तथ्य हैं उसके उसके प्रतिक्रम के तौर पे अगर कोई आंदोलन होता है तो उसके पहले पन को कैसे कमजोर किया जाए। मैं ये जो राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू का मोदी जी को पता नहीं, और बीजेपी के अंदर मैं बता रहा हूं आपको, पंजाब में जो सिख नेता है उन्होंने बताया है कि भाई ये नरेंद्र मोदी जी ने ये जो बिट्टू को लेके बयान दिया ना सिखों का अपमान, ये बिल्कुल गलत है और इसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी क्यों दिया? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसीलिए इसको लटका रहे हैं, और उसके उसके जिसे कहते हैं कि एज अ प्रिकॉशन ये कुछ ऐसे मुद्दों को भड़काना चाहते हैं जिसमें ये किसानों वाला मुद्दा होता, किसानों को भी बांट दीजिए। तो इसमें इसमें राजू भाई, अच्छा, एक चीज और जोड़ दूं इसमें, जी, मेरी अभी कुछ रोज पहले भारतीय मजदूर संघ जो है उसका उनका जो शिखर का नेतृत्व है, अभी आज मेरा ख्याल उनका 5 दिन का पूरी उड़ीसा में अभी उनका एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें वो ट्रेड डील और सब कुछ इसके बारे में वो बड़ी गहन चर्चाएं वहां पे हो रही है। और उनके जो एक शिखर के नेता है जो सब परिवार से भी जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि ट्रेड डील में कृषि और दूध उत्पाद के ऊपर अगर सरकार समझौता करती है तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम भारत के किसानों के साथ खड़े हैं। हम हमें राजनीति से राष्ट्रनीति, जो उन्होंने ये बताया कि राजनीति से राष्ट्रनीति हमें प्रिय है,
तो हम जी इसके साथ में नहीं और समर्थन करेंगे, हम जी किसी जी। भी इसका विरोध करेंगे। उन्होंने तो क्लियर स्टैंड बता दिया। जी अभी मैं ये उनका एक विजन डॉक्यूमेंट जो आएगा 5 दिन का, जी अभी मेरा ख्याल आज आखिरी दिन है उनका, जो विजन डॉक्यूमेंट आएगा उसमें वो इस बात पे हाँ। आपके सामने आएगा कि नहीं, उनका क्या लेकिन एक सोचना चीज है, एक क्या एक स्टैंड है इस एक एक चीज है राजू भाई, फिर मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आप इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये ट्रेड डील को लेकर फिर से एक बार सत्ता और किसान के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है? पर। निश्चित रूप में, और उससे भी बड़े स्तर पे, निश्चित रूप में। अभी पंजाब में तो ये जितनी किसान जथेबंदियां हैं, इन्होंने अभी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने सभी शामिल हुए हैं, उन्होंने अपना बता दिया। अब पंजाब में तो वो क्या कर रहे हैं कि अभी इनके जो डील है, इस पे वो केंद्र सरकार और दूसरे उसके पुतले जलाने का उनका एक अभियान उन्होंने चला रखा है, और उसके बाद वो भाजपा के नेताओं के घरों का घेराव करेंगे। और राजेवाल साहब के कहने के मुताबिक वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रेड डील है, इसमें ये जो लुका छिपी का खेल चल रहा है, हमारी इस पे एक नजर है, हम पूरे चौकस हैं। और उन्होंने इसको बताया है कि ये देश को गुमराह करने वाली बात है। अब पीयूष, जो हमारे मिनिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने जो बताया पिछले दिनों में, आप उसको देखें तो वो कह रहे हैं किसान जथेबंदियों की जो नेतृत्व है, लीडरशिप का, उनका ये मानना है कि अंधेरे में रखा जा रहा है, और हम एक एक स्टेप को वो नोटिस कर रहे हैं। लेकिन वो भी मानते हैं कि अभी पूरी तरह से सरकार ने इसको विवरण जो है वो नहीं दिया, क्लैरिटी नहीं है। और उसके पश्चात हम विदाउट लूजिंग एनी टाइम, एक और आपको बात बता दूं कि ऑनलाइन अब ये नहीं है कि देशव्यापी कोई अगर प्रोग्राम देना है, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा है, तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि वो बोलेंगे कि आइए जी हम फला दिन को बैठेंगे। वो कह रहे थे वी आर कनेक्टेड ऑनलाइन। अगर आज हमारे स्टेटमेंट कैटेगरिकल सामने आती है, तो हम शाम को 4 बजे तक फैसला ले लेंगे। वो कहते हैं ऑनलाइन हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, कि विदाउट लूजिंग एनी टाइम हम जो है अपना जो कार्यक्रम है उसको धरातल के ऊपर लेके जाए। और उनका ये अच्छा, क्यों होगा ये बड़ा आंदोलन, क्यों होगा? उसका रीजन ये है कि जो 3 कृषि कानून थे, वो क्या थे कि वो हमारी केंद्र की सरकार ने बनाए थे हमारे पार्लियामेंट में, ठीक है। और उस वक्त भी जो किसान आंदोलन हुआ था, तो ये वहां पे क्या गया था कि ये हमारा जो कॉर्पोरेट जगत है, उसको फायदा देने के लिए ये काम किया इन्होंने। और उस वक्त ये बात चली थी कि ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनके साथ हमारे जो कॉर्पोरेट जगत है, इसकी आपस में तालमेल, ताकि फायदा उनको हो। और उन्होंने बात की थी ये जो इंपीरियलिज्म की, साम्राज्यवादी, एक तो है ना राजनीतिक इंपीरियलिज्म है, एक है आर्थिक इंपीरियलिज्म है, जो ट्रम्प सब दोनों चीजें कर रहे हैं। वो जबरदस्ती मुल्कों के ऊपर कब्जा भी कर रहे हैं, अपनी सैन्य शक्ति भी का प्रयोग भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो जो आर्थिक टूल्स है, टैरिफ है जैसे दूसरा, उसका भी इस्तेमाल करके दूसरे सरकारों को, जैसे हमारी सरकार को विवश किया जा रहा है कि वो उनकी नीतियों के ऊपर चले। तो कह रहे हैं कि इस बार तो डायरेक्ट हो गया है कि भैया ये जो ट्रेड डील हुई है, इसको डायरेक्ट फायदा अमेरिका को होने वाला है। वो जी साम्राज्यवादी शक्ति है। तो इस बार जो दुश्मन है वो बिल्कुल साफ सामने दिखाई दे रहा है। तो तो उसके, आप अगर ऐसा होता तो आक्रोश जो है उसका पैमाना बढ़ेगा, जी और इनका जो आंदोलन है उसकी धार जो है वो ज्यादा पहले से तीखी होगी। तो और दूसरी तरफ जी देखिए, इसलिए भी तीखी होगी कि 2000 किसान आंदोलन के बाद सरकार ने किया क्या है किसानों की राहत के लिए। किसानी अभी भी घाटे का सौदा है हमारी सब। अब अमेरिका जो है वो, वहां पे कृषि जो है वो हाईली सब्सिडाइज्ड है। तो हमारी नेगेटिव में सब्सिडी अगर ऑन ऑन द होल देखें, तो सवाए आपके फर्टिलाइजर हो गया या दूसरा फार्म मशीनरी है, इसके ऊपर सब्सिडी है, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल सब्सिडीज की बात करें, तो उसमें क्या है कि हमारी तो सब्सिडी नेगेटिव में जा रही है। तो ये डील जो फायदा तो अमेरिकी किसानों के लिए, अमेरिका की सरकार के लिए, वहां का सरप्लस ये यहाँ पे आएगा। अब मान लीजिए जो मक्का है, मक्का हमारे जो मार्केट में बिक रहा है,
उसकी सपोर्ट प्राइस का हाल है, मार्केट में 2,021 रुपए जो है वो पर क्विंटल है, ठीक है, और वो ज्यादा पोल्ट्री फीड का है। अब मान लीजिए अमेरिका जो है वहां से मक्का आ रहा है, जिसकी बात चर्चाएं अपुष्ट जो है वो रिपोर्टें भी आई है। तो अगर कृषि क्षेत्र को ओपन करते हैं तो मक्का अगर यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे तो भैया क्या प्रावधान है, उसकी सपोर्ट प्राइस तो नहीं नहीं, इसमें मैं दाम गिरेंगे। नहीं, इसमें मैं बता दूं, शायद जो जॉइंट स्टेटमेंट आई थी कल वाली, जो इंटरिम वाली जी, है, उसमें शायद उसमें मक्का शायद बाहर है, उसमें मक्का के लिए मना किया गया कि मक्का शायद नहीं होगी, मेरे ख्याल से ऐसा मेरे को कुछ ध्यान है, मैंने पढ़ा था ये। मैं ये कह रहा खैर, हूं पर मैं ये चलिए, कह पर रहा मैं हूं आगे की बात करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ बात। नहीं नहीं, जो इसको आपने इसको एक लाइन में, इसको एक जी लाइन में कर दूं। मैं जो बात कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सेंटीमेंट की, कि जब आपने डिटेल्स नहीं दी है, क्लैरिटी में जब नहीं हुई है, तो तब ऐसी बात, मैं तो एक मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूं। और कमोबेश यही हाल तो दूसरी हमारी जो कृषि के प्रोडक्ट्स है उनका भी वही हाल है, डेयरी के प्रोडक्ट्स का भी वही हाल है। ये अमूल और ये पंजाब का हमारा वेरका, ये ब्रांड इनके कहां टिकेंगे इनके सामने। तो सरकार अगर 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 आप मान लीजिए कि यहाँ हमारे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर ये जो लुका छिपी हो रही है, जो छुपाया जा रहा है, अरे भाई ट्रंप साहब ने बोल दिया है ट्रुथ सोशल पे अपने एक्स अकाउंट से, हमें कौन सी चीज है वो रोक रही है। पार्लियामेंट में बात उस पर करनी है, बात वो सिखों का अपमान कर दिया उस पर की जा रही है। तो मैं जी ओवरऑल एक सेंटीमेंट की बात कर रहा हूं, उसमें स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जी जी, एग्जांपल दे समझ रहा हूं कि सिस्टम मैं ऐसा है जी कि हाईली जी सब्सिडाइज्ड है वहां का कृषि क्षेत्र और जी, उत्पाद क्षेत्र, हमारे लिए मैं उसका उस मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा जी। मैं मैं उसी पे आ रहा था बात की। आपको ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेड डील को लेकर जो एक तरह कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, ये शायद बिल्कुल नहीं है। जानबूझ के की जा रही है, ताकि क्योंकि इस वक्त जो है बजट सेशन भी चल रहा है, असम के चुनाव आ रहे हैं, बंगाल के चुनाव आ रहे हैं। ऐसे में अगर एकदम से क्लैरिटी हो जाए और कहीं किसान और सरकार का संघर्ष फिर शुरू हो जाए, तो सरकार को लगता है कि तीनों चीजों में जो है वो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, या बहुत मुसीबत झेलनी पड़ जाएगी, पर, चुनाव भी हार सकते हैं और पर, पार्लियामेंट में बिल, दिक्कत है, इसलिए शायद जानबूझ प्रदीप के इसको भाई टाला जा रहा है। प्रदीप भाई, मोदी सरकार इसलिए ये इसको टाल रही, आगे कर रही, वो नहीं चाहते कि बजट सेशन के दौरान एफटीए के ऊपर चर्चा हो। वो चाहते नहीं कि ये मुद्दा संसद में उठे, इसलिए इसको किया जा रहा है, वो संसद से बाहर रखना चाहते हैं इसको। अदरवाइज जब बजट है, पूरे देश का बजट है, उस पर चर्चा हो रही है, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये एक आर्थिक मसला है, हमारे देश के किसान जो है, हमारे देश के दूध उत्पादक हैं, उनका उनका मसला है। तो वो इसको बाहर एक्चुअली रखे, वो जी इसके ऊपर कोई जी ऐसी, क्योंकि अगर चर्चा होगी तो चर्चा के आधार पे एक बात पूरे देश में जाएगी, और उसके आधार के ऊपर लोग जो है अपना अपना प्रतिक्रिया बनाएंगे, और एक एक देशव्यापी आंदोलन जो है वो खड़ा हो सकता है। तो उस जी आंदोलन की, जैसे मैंने पहले कहा है, ये चाहते हैं, उसको प्रीएम्प्ट करना चाहते हैं कि इससे पहले आंदोलन एक शक्ल अख्तियार करे कि उसके पहलेपन को कैसे खत्म किया जाए, इस पे चर्चा ही ना हो। ये जी हिंदू मुसलमान करते फिर, जी। ये तो जो है, जो जो सिंपल सा जो मसला है ये। जो जो आपकी किसान नेताओं से बात हुई, किसान यूनियन से बात हो रही है, जी, उस बातचीत से क्या निकल के आ रहा है आपको? मतलब किसानों को सबसे ज्यादा डर किस चीज का सता रहा है इस डील से? एक्चुअल में किस चीज को लेकर ज्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये हुआ तो बहुत खतरनाक होगा भारतीय किसानों के लिए? सिंपल, जितने भी कृषि उद्योग, देखिए एक चीज, उन्होंने तो ट्रंप साहब और उनके जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके बाद ये जो कृषि से रिलेटेड उनके हैं अधिकारी हैं वहां पे उनकी सरकार के अंदर, उन्होंने तो बहुत सी बातें बता दी हैं कि इसको कितने बिलियन का जो है वहां पे जो फायदा होगा, इंपोर्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि जब उसके ऊपर जब डिटेल्स आएंगी, उन्होंने तो बोल दिया, अरे भाई हम उसमें, ये बायलेटर द्विपक्षीय है, तो हमारी सरकार को भी ऐसा नहीं है कि इनको मालूम ही नहीं है।
तो इनको तो और भी क्लैरिटी, अगर ये सही मानों में एक लोकतंत्र भावना जो है उससे प्रेरित ये सरकार, उनका विश्वास हो, तो वहां पे पारदर्शिता भी होगी। लोकतंत्र का तकाजा पारदर्शिता। तो अगर वो पारदर्शिता होगी तो उसके ऊपर चर्चा होगी। तो ये नहीं चाहते हैं ऐसा हो। और जो किसान है उनको, आज का किसान, जैसे मैं बलबीर सिंह राजेवाल जी की बात कर रहा हूं, he is one of the most well read, most knowledgeable, जिनको अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्या राजनीतिक घटनाएं हो रही है, क्या आर्थिक नीतियां बन रही है, उससे बेहतर बंदे तो कोई और मुझे नहीं लगता, कोई और बंदे जिनको किसान नेताओं में जो है वो है। और उनका यह कहना है कि भाई ये जो अगर होगा तो इसमें ये जो डिटेल्स इसलिए नहीं दी जा रही ताकि हर एक प्रोडक्ट जो है कौन कौन सी चीज है, फिर उसका जो आर्थिक आंकलन होगा कि हमें क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। तो ये सारी चीजों का एक आकलन और मूल्यांकन होगा, जिससे ये सरकार बचना चाह रही है। तो वो अगर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो है, कृषि उत्पाद जो है, जब क्लैरिटी के साथ, देखिए मेरा ये मानना है कि इधर उधर की से सुनने की बजाय हम विश्वास करेंगे कि हमारी सरकार, क्या हमारे देश की सरकार है, जी हम मान के चलते हैं कि हमारे देश के किसानों का जो हित है वो सर्वोपरि उनके लिए। तो हम उनके ऊपर, सरकार के ऊपर जो कहेगी हम उस पर विश्वास करेंगे, ना कि ट्रंप क्या बोल रहा है या उनके अमेरिका के अधिकारी क्या बोल रहे हैं। जी 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 जी। तो इसलिए तो ये इंतजार वाली एक स्थिति है, वो कर रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि जब ये सारी डिटेल्स आएंगी, जैसे मैंने मक्का की बोल दिया, ठीक है, और जितनी भी चीजें हैं अब देखते हैं सरकार क्या रुख ले रही है। सरकार बताए ना कि अगर जी ट्रेड डील की है तो कौन सी प्रोडक्ट्स है जिसको हम बाहर रखेंगे, जिसको ऊपर किया जाएगा। अब आप मुझे बताइए, जो फिशरीज है, अरे भाई फिशरी का, श्रिम्प का जो एक्सपोर्ट है हमारी, और दूसरे, हम तो बहुत चीजों में एक्सपोर्टर है। हमें तो चाहिए था कि भाई हम यूरोपियन यूनियन, यूरोप की मार्केट्स के तरफ इसलिए गए हैं जब से ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया, नहीं तो हमारी प्रायोरिटी नहीं थी। हमारे जी लुधियाना से जो कपड़ा उद्योग के हैं, टेक्सटाइल के लोग हैं, वो अपने लेवल पे कर रहे हैं, वो जापान को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो जी। यूरोप में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक तो नीतिगत जी आधार पे हमने तब किया, ठीक है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि भाई जो जो यूरोप की, जो यूएसए की मार्केट है, वहां की मार्केट जो है, इसीलिए तो ट्रंप साहब ने टैरिफ और दूसरा एक ऐसा रजीम बनाया कि भैया आप दूसरों से ले रहे हो, हम हमारी हमारी प्रोडक्ट्स क्यों नहीं ले रहे हो। तो राजू भाई, एक आखिरी सवाल फिर यही जानना चाहूंगा आपसे, सारी इस डिस्कशन के बाद जो अभी तक हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेड डील है अमेरिका के साथ, ये सरकार के गले की ऐसी फांस बन गया है, या यूं कह लीजिए इट्स अ पंडोरा बॉक्स ऑफ प्रॉब्लम्स, कि ये इस सरकार को मुसीबत में डालेगी ही डालेगी, या आपको लगता है कि नहीं, ये चीजों से निकल भी सकती है सरकार, ये इसको अपने हिसाब मैं से अपने मैंने फायदे प, में यूज कर मैंने सकती है? मैंने पहले आपको बोला कि निश्चित रूप से सरकार जो है, उसकी जो आशंका है कि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है उसको जन्म दे सकती है, ठीक है। और सरकार ने इस स्तर के आंदोलन को पहले झेला हुआ है, और इस स्तर पे कि देश के प्रधानमंत्री को खुद आके बोलना पड़ा। और वो खेती कानून, जो किसान आंदोलन था, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसने उसकी अगुवाई नहीं की थी, वो तो किसानों ने की थी, किसान जथेबंदियों ने की थी। और यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल जो है नेता, उनको अपने मंचों से उन्होंने बोलने नहीं दिया। ये जो रवनीत सिंह बिट्टू है, इनकी इनकी पिटाई हुई थी वहां पे, ये गए थे, अगर आपको याद हो, उसकी वीडियोस भी आई थी, किसान आंदोलन। तो जी जी मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर ये आशंका ना हो कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, तब तो ये डिटेल्स कब की वो ले आते, बता देते लोगों को। जी जी वो जो जी जी डिटेल्स ट्रेड डील की, वो इसीलिए ही छुपाई जा रही है क्योंकि इनको आशंका है। इनके जी पास वो जी जी सारे संस्थान है, इंटेलिजेंस है, दूसरा सब पता चल रहा है कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। जी।
तो ये सरकार की जो है बड़ी बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। और जी मुझे लगता है कि अगर ये अब वाया मीडिया क्या निकालेंगे, अगर इनके पास कुछ वाया मीडिया होता तो फिर इनको प्रॉब्लम क्या थी, फिर तो वो ये ट्रेड डील प्रॉब्लम के विवरण प्रॉब्लम ही लोगों के कुछ साथ नहीं साझा थी, कर सही देते, बात। पूरे देश को बता जी देते। मुझे जी जी लगता है अभी इनके पास वाया मीडिया नहीं, वाया मीडिया एक ही है, वो जो मैंने बताया आपको कि जी हिंदू जी जी मुसलमान करो यहाँ पे। जी 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 जी। वही मैं कह रहा राजू किसानों को भाई कि पहले भी खालिस्तानी जी बोला इन्होंने, जी पहले भी तो खालिस्तानी बोला है, यहाँ पे भी जी फूट डालो। मुझे लगता है कुछ हम्म, ऐसा ही कुछ शायद किया जा रहा होगा हम्म, कि किसान जथेबंदियां जो नेतृत्व है उसको उसको दोफाड़ कैसे किया जाए, जी शायद जी इस जी चीज पे चलते, अदरवाइज कोई जी रास्ता नहीं है, जी। वही मैंने रास्ता नहीं स्टार्टिंग है। में भी और कहा। पूरे देश जी के जो किसान हैं इससे प्रभावित होंगे, और इसको लेके किसान जथेबंदियां जो है वो बहुत मतलब जी वो तैयार हैं इसके लिए। जी। मैंने पहले भी कहा था इंट्रोडक्शन में कि ट्रंप की दोस्ती जो है वो मोदी जी को बहुत भारी पड़ रही है, इसलिए कुछ भी ऐलान करने से पहले बहुत सोच समझ के खास करके राजनीति में बोलना चाहिए। अब ये दोस्ती कहीं गद्दी ना ले डूबे, डर इस चीज का है, इसीलिए चीजों को दिखाया कम जा रहा है, छुपाया ज्यादा जा रहा है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इस देश की रीढ़ की हड्डी है किसान। किसान रीढ़ की हड्डी पे कोई अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है शरीर को नुकसान होगा, तो उसकी तो मुझे लगता है संभावना अगर दिखेगी तो किसान फिर वही जो उनके पास एक रास्ता है सड़क पे उतरने का, वही एक रास्ते एक अपनाएंगे। चीज, एक लेकिन टिप्पणी से मैं बात खत्म करूंगा जी कि जिस तरीके से कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जिसका पूरे देश में है, अब राहुल गांधी के ऊपर इस तरीके के जो अटैक करने हैं, वो उससे पता चलता है कि अगर किसान आंदोलन हो चलता है तो वो सरकार के विरुद्ध होगा। जी और जी कांग्रेस एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है निश्चित तौर पे वो भी इसका फायदा उठाने चाहेगी, और अपने जितने जितने भी प्रदेशों में उसकी इकाइयां उनके जरिए वो किसानों के साथ अपना समर्थन देंगे, तो उनको भी बल जी मिलेगा। ये जी नहीं चाहते कि ऐसा, वो तो कहते हैं राहुल गांधी देश का दुश्मन है। जी 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 अब जिस बंदे ने, जिस रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को बोल दिया, पहले बोला हुआ है कि राहुल गांधी को टेररिस्ट बोला हुआ है, ये ऐसी बोला हुआ है। रिपोर्टें हैं, बहुत जी जी टेररिस्ट बोला है। तो अगर जी आप उसको टेररिस्ट बोलते हैं तो उसने तो आपको ट्रेटर ही कहा, और बिल्कुल सही कहा, तब थे जी आप जी पंजाब में ऐसे। तो इस जी तरीके के जो मुद्दे हैं ना, ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, यही है। और यही इनको इसलिए है जी क्योंकि इनको आशंका है कि इनके खिलाफ, और जैसे मैंने भारतीय मजदूर संघ, वो तो इनका है, संघ परिवार का है, जी जी और जी उसका जी उसकी लाइन कितनी स्पष्ट है, तो वो जी मुश्किल में थोड़ी ना डालेंगे अपने आप। जी जी जी। तो ये खैर एक तरह से घिरे जी हुए हैं, और अब मोदी साहब अब ट्रंप के पास जाएं, उसको करें। और अब देखिए उसके बाद तो बात ही नहीं हुई कि मोदी साहब भी दोबारा जी अमेरिका जाने का कोई प्लान कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। जी। हेलो ट्रंप, हाय ट्रंप, इन्होंने खैर अपनी एक ट्रोल पार्टी एक लगा दिया हाँ राहुल गांधी के पीछे। एक जी एक जी जी मुद्दा जो है ही नहीं है राहुल गांधी के पीछे, वो कुछ वो चलिए इनके वो जो सहानुभूति रखने जी वाले सिख हैं, उनसे वो 150 जी जितने हैं, उनसे वो धरना जिंदाबाद मुर्दाबाद, और इसके अलावा कुछ नहीं इनके जी। पास। इनको चलिए चाहिए कि ओ ट्रेड डील को सामने चलिए रखें और ऊट देश के ऊट प्रति ऊट जी लोगों के ऊट साथ पारदर्शिता बरतें। ऊट जी, ऊट ऊट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त के साथ सामने दिख ही जाएगा। क्यों कहते हैं ना, नाई नाई कितने बाल वही जब कटेंगे तो सामने आ ही जाएंगे। और जब वो सामने आएंगे तो फिर हम एक बार फिर राजू भाई को आपके सामने लाएंगे, फिर जो है वो इसका विश्लेषण करेंगे। स्थिति फिलहाल ये है कि उससे आज भाग नहीं सकते, ये आना ही हाँ पड़ेगा, भाग नहीं भाग नहीं सकते। सकते। पर फिलहाल आज आपने जी, वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े, जो स्थितियों को बहुत साफ बहुत किया जो धन्यवाद। किसान सोच रहे हैं। फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।